तो देखा जाता है सर, अनुसूचित क्षेत्र में खासतौर पर आदिवासी समुदाय व्यापार में भी छोटे छोटे जैसे फल तत्व नहीं सभी व्यापार करते, बड़े व्यापार नहीं कर पाते। क्या पहल सरकार तरफ से कोई पहल नहीं देखने को मिलती है? सरकार के तरफ से योजनाएं तो बहुत सारी आती है, लेकिन जमीनी स्तर पे वो लाभ नहीं दे पा रही है जो देना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं जब तक हम खुद समाज के लोग आगे आकर इन सब चीज़ों का उनके सामने में करके नहीं दिखाएंगे, तब तक शायद वो इस प्लेटफॉर्म में आना नहीं चाहेंगे। कि जैसे जैसे हमारे इन इलाकों में प्रोत्साहन मिलेगा, लोग अपनी जो ज़मीनों को खाली रखते हैं जिसमें उपज नहीं लेते हैं मोटे अनाज की, वो लेना चालू करेंगे तो उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उन्हें कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। यहीं पे उनको हम एक अच्छा लाभ पहुंचाने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। 2 साल के अंदर में जिस प्रकार से इन्होंने पहल की है, हमारी इच्छा है ऐसे लोगों की जमावड़ा बढ़ाएंगे तो कल बैठकें होगी, तो बैठक तो होगी हमारा धर्म को लेकर के, ज़मीन को लेकर के, लेकिन एक एजेंडा हम ये भी रखेंगे कि आदिवासी समाज पूरे देश में कैसे जो है कृषि के माध्यम से डेवलप हो। मरुआ महुआ जितने भी गुंदरी चीज़ें आ रही है, इसकी कैसे उत्पादन करें। हम नहीं बेचेंगे ज़मीन, हम ज़मीन को इस्तेमाल करेंगे, ज़मीन को उत्पादन करेंगे और पूरे देश की जनता, पूरे यूरोप को दिखा देंगे कि भाई हम भी अपने बल पर सबल बनने का हम संकल्पित है। हम इतना ही कहना चाहते हैं, जब तक राजनीतिक ताकत दे नहीं होता हम आदिवासियों को, तब तक ये पॉलिसी है, ये सपना चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि देश का जो जितने भी पॉलिसी बनते हैं अडानी के लिए, अंबानी के लिए, आदिवासियों को समाप्त करने के लिए, तो इसलिए मैं इसी कड़ी में आया हूँ कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से दोनों पकड़ के यदि हम डेवलप नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि एक को राम हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं इनकी विचारधारा, इनकी सोच, इनकी आइडियोलॉजी पूरे झारखंड नहीं पूरे देश में, जहाँ चाहे वो राजस्थान का आदिवासी हो, चाहे कहीं का आदिवासी, झारखंड का आदिवासी हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, आसाम का हो, हम लोग एक सशक्त देश के हम मालिक थे और मालिक को स्थापित करने के लिए ये रास्ता अभी अपनाना पड़ेगा और खोई हुई ताकत को प्राप्त करना पड़ेगा। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ट्राइबल सप्लान का पैसा जो लाते हैं वो दूसरे मद में खर्च मत करिए, खर्च करना हो हम पर करिए। और इसलिए इसका आंदोलन करेंगे हम लोग कि जैसे आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ये अपने पैसे से लगा रहे हैं, आप अपना जो जनरल ये है, तो ट्राइबल सप्लान का पैसा से 100% अनुदान की व्यवस्था करें। ऐसे तुम खर्चा कर देते हो विभिन्न प्रकार के कामों में। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत में, हूँ अक्षय वोक्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र के बहियर विधानसभा क्षेत्र में, बालाघाट जिला बालाघाट में। और सबसे हम लोग खासतौर पे ट्राइबल क्षेत्र में हैं, आपको पूरा दिखाएंगे, उनके एरिया का भी दिखाएंगे। फिलहाल जिस जगह पे मौजूद हूँ, तमाम मध्य प्रदेश के रहने वाले अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के पंचायत भुवन कोराम जी हैं। इधर अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के महासचिव प्रेमसाई मुंडा है और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं झारखंड के। और इधर पहुंचे हुए हैं सिद्धाम सिंह मुंडा, पंच परगना क्षेत्र के आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष हैं। और जिले के जो प्रभारी हैं अखिल सलाहकार भरतलाल मंडावी। खासतौर पे अभी हम लोग जो बातें करने वाले हैं वो बातें करने वाले अनुसूचित क्षेत्र में, अभी भी अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी समुदाय उसी तरीके से रहते हैं। वे तो उत्पादन करते हैं, लेकिन अभी तक अगर पूरी बात करेंगे तो उनको अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है कि वे अपना उपज का अपने ही क्षेत्र में उसको कच्चा माल जो होता है उसको एक तैयार हो करके उसको मार्केट में ले जाए। ऐसा कोई बहुत कम ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है, ऐसी बहुत कम छोटे छोटे लघु उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कारण है कि शुरुआत कर रहे हैं अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के भुवन कोराम जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे शुरुआत करें छोटा सा स्टार्टअप। और हम लोग पूरा जानेंगे इस क्षेत्र की क्या कुछ स्थिति है, परिस्थिति है, क्या कुछ उत्पादन होता है, कौन कौन से सबसे ज़्यादा जनजाति समुदाय यहाँ पे निवासरत हैं और किस यहाँ के रोजी रोजगार क्या कुछ है, हम लोग पूरा वार्ता करेंगे। सर पहले जोहार रहेगा जी। जोहार जोहार। तो ये जो क्षेत्र है सर अनुसूचित क्षेत्र है जी, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है क्षेत्र। क्या कहेंगे सबसे ज्यादा कौन कौन से समुदाय यहाँ पर हैं? यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ये गोंड समाज जाति के जो समुदाय है यहाँ सबसे ज्यादा है। उसके बाद में बैगा लोग हैं, बैगा के बाद में एक दूसरी जो जनजाति है वो बहुत कम जनसंख्या में है, बहुत कम। हाँ। तो सबसे ज्यादा कौन कौन सी चीजें उत्पादित की जाती है यहाँ पे? देखिए सबसे ज्यादा प्रमुख खेती तो यहाँ पे धान की होती है
और ये चूंकि ये जो भौगोलिक आधार पे ये जो एरिया है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचा नीचा है, इसलिए यहाँ पे जो हम मिलेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कोदो है, कुटकी है, मड़िया है और सरसों, जगनी है, ये तुवल भी यहाँ पे होती है थोड़ी बहुत। तो ये प्रमुख खेती यहाँ पे है यहाँ पे। तो यहाँ पर उत्पादन होने के बाद क्या कुछ मार्केट में बेचने की देखिए, उत्पादन होने के बाद में यहाँ मार्केट में जो व्यापारी लोग हैं ये बहुत कम दाम में यहाँ से लेके जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो नीति है, जो उनकी एमएसपी वाकई निश्चित करना चाहिए कि इसमें आजकल जो पारंपरिक खेती में ज़्यादा उत्पादन होता नहीं है और यहाँ पे तो अनुसूचित क्षेत्र में लगभग पूरी पारंपरिक खेती होती है और उस आधार पे इतना ज़्यादा उसमें लागत लग जाती है कि उन्हें कोई किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और चूंकि कहा जाए कि व्यापारी सबसे ज़्यादा इसका फायदा होता है, उनको ही सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट हो पाता है, यानी कम मूल्य में लेके जाते हैं। कम मूल्य में लेके जाते हैं, लेकिन जब वो मार्केट में, सही मार्केट में जाता है तो दुगना तिगना जो रेट है वो उनसे उन्हें फ़ायदा होता है। तो क्या कहें जी, जैसे जिन फसलों का आपने नाम लिया, क्या ये अब बहुत कम, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण लोग अब जो ये यहाँ पे क्या है, कोई प्रोसेसिंग प्लांट गवर्नमेंट के हैं नहीं जी, और किसी प्रकार का उनको उतना ज़्यादा गवर्नमेंट का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो लागत ज़्यादा होने के कारण, उत्पादन कम होने के कारण वो लोग इन सब जो पारंपरिक खेती है, जो मिलेट्स की है, जो बड़ा मोटा अनाज जिसको कहा जाता है, हाँ, उससे वो दूर पड़ रहे हैं। अब खेत खाली रहते हैं, बड़े बड़े जो उनको ये लोग बर्रे बोलते हैं, और वो 5-5, 10-10 बर्रा बोला जाता है, बर्रा, हाँ, तो उसको वहाँ वो 10-10 एकड़, 5-5 एकड़ ऐसे बड़े बड़े उनके पास में भूखंड हैं, लेकिन वो वैसे खाली पड़े रहते हैं। तो ये सारी स्थिति देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे मिलेट्स की खेती को और जो पारंपरिक खेती है इसको पुनः इंटरेस्ट जगाने के लिए इस क्षेत्र में हम लोगों ने खुद अभी खेती करी है जी, और उन्हें समझाया है कि भाई इस खेती में आइए। अब हम लोग उसके साथ साथ में यहाँ पे हम मिलेट्स का एक प्रोसेस प्लांट भी अब जो स्टार्टअप चालू किया है, ताकि यहाँ के जो लोकल के जो कृषक लोग हैं उनको बेनिफिट मिले, वो उनका जो प्रॉफिट है उसको सही तरीके से उन्हें मिले। और हमने एक व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हम इस स्टार्टअप से दूसरों को भी एक मोटिवेशन दें, उनके अंदर भी ये जगह कि हम भी व्यापार में आगे आएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम व्यापार के क्षेत्र में नहीं होने के कारण हमारी आर्थिक जो स्थिति है आज बहुत कम है हमारे समुदाय की। अधिकतर देखा जाता है सर, अनुसूचित क्षेत्र में खासतौर पर आदिवासी समुदाय व्यापार में भी छोटे छोटे जैसे फल तत्व नहीं सभी व्यापार करते, बड़े व्यापार नहीं कर पाते। क्या पहल सरकार तरफ से कोई पहल नहीं देखने को मिलती है? यही कारण नहीं, सरकार के तरफ से योजनाएं तो बहुत सारी आती है, लेकिन जमीनी स्तर पे वो लाभ नहीं दे पा रही है जो देना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं जब तक हम खुद समाज के लोग आगे आकर इन सब चीज़ों का उनके सामने में करके नहीं दिखाएंगे, तब तक शायद वो इस प्लेटफॉर्म में आना नहीं चाहेंगे। झारखंड में देखा जा रहा है कि मोटा अनाज की बेहतर खेती के लिए वहाँ पर एक योजना चलाई जा रही है, जिसमें प्रति एकड़, जैसे मोटा अनाज में आपका आएगा बाजरा हो गया, मड़ुआ हो गया, ये सब गोंदली हो गया, जो मोटा अनाज हो गया, तो इसकी उपज के लिए प्रति एकड़ मैंने 3000 रुपए देने की मैंने उस तरीके की घोषणा की है। तो क्या कहेंगे, इसमें मोटा अनाज के अधिक पैदावार के लिए सरकार की तरफ से कोई भी योजना है मध्य प्रदेश में क्या नहीं चलाई जा रही है? नहीं, मध्य प्रदेश में भी चल रही योजना, लेकिन वही मैंने कहा ना कि योजना केवल कार्यालय स्तर पे है, कार्यालय स्तर, हाँ, जमीनी स्तर पे नहीं पहुंच पा रही है, पंचायत स्तर पे नहीं पहुंच पा रही है, और इसीलिए कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे मोटा अनाज का जो एमएसपी है वो उत्पादन के हिसाब से उन्होंने फिक्स नहीं की है जी, तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो क्या कहेंगे, अभी जैसे यहाँ पर सरसों ना जी, सरसों जैसे वहाँ पर उत्पादन किया जाता है, तो क्या उसको जैसे ऑयल बनाना है, तो क्या उस तरीके के छोटे छोटे लघु उद्योग बहुत कम है यहाँ? बहुत कम है यहाँ लघु उद्योग के नाम से तो मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। वो व्यापारियों के पास में है जी, लेकिन उसमें हाँ दूर में है, लेकिन वो किसी कृषक को उतना लाभ नहीं मिल पाता। तो ये जो जैसे हमने आप यहाँ पे देखा कि आप थोड़ा सा स्टार्टअप यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, ताकि यहाँ के जो आदिवासी समुदाय है वो आत्मनिर्भर हो सके, बिल्कुल, उनको रोजगार मिल सके। तो क्या कहेंगे, ये उसी का एक शुरुआत है जी? ये बिल्कुल हमने इसके भविष्य को लेके
बहुत कुछ सोच रखा है कि जैसे जैसे हमारे इन इलाकों में प्रोत्साहन मिलेगा, लोग अपनी जो ज़मीनों को खाली रखते हैं जिसमें उपज नहीं लेते हैं मोटे अनाज की, वो लेना चालू करेंगे तो उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उन्हें कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। यहीं पे उनको हम एक अच्छा लाभ पहुंचाने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। अभी तो से पलायन रोकने जी बिल्कुल, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है रोजगार की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं काम करने के लिए और अपना इतनी सारी जमीनें जो देख रहे हैं आप पहाड़ी क्षेत्रों से सटे खेत जो होते खिल रह जाते हैं। और भी बातचीत करेंगे हम लोग प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रेम साई मुंडा और आदिवासी अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के महासचिव भी हैं। सर पहले जोहार रहेगा, क्या कहेंगे आप? मध्य प्रदेश का भी अभी दौरा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी यहाँ जो निवासरत आदिवासी जो अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं, क्या कुछ झारखंड और मध्य प्रदेश की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही? देखिए, हम लोग हमारे साथी हैं भुवन कोराम और हम लोग तो ऐसे सामाजिक क्षेत्र में भी हैं, धर्म संस्कृति की ओर काम करते हैं, राजनीतिक तौर पे भी काम करते हैं जी। लेकिन अब हम लोग ज़्यादातर देखते रह रहे हैं कि हमेशा सवाल उठता है कि आदिवासी समाज व्यापार नहीं कर सकता है, आदिवासी समाज मार्केटिंग नहीं कर सकता है। तो इनसे बहुत बार बातें होती थी कि वो दूरभाष से, मोबाइल से, और मैं खेती कर रहा हूँ। तो हम लोग का बिकॉज पूरे देश में अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का हमेशा बैठक होती रही है, वार्षिक बैठक यहाँ पर है, अगले बार भी होगा हमारा। तो उसी कड़ी में हम लोग एक दिन पहले आए क्योंकि इनसे बात हुई थी। मैं एक यूनिट लगा रहा हूँ मोटा अनाज का, जो क्या कंपनी नाम है सर जो आपकी कंपनी? कोया मिलेट्स प्राइवेट लिमिटेड, या वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके, कंपनी बना करके एक क्रांतिकारी कदम यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसको हम लोग जब ये पहले इनसे बातें हो रही थी गाड़ियों में कि नक्सल क्षेत्र था, ये आदिवासी क्षेत्र है, गोंडी समाज के लोग, बैगा लोग रहते हैं, और देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यापारिक रूप से आदिवासी, यहाँ नहीं पूरे देश के पटल में हम देखना चाहते हैं कि आदिवासी व्यापार कर ही नहीं सकता है। ये पूरा एक दो लोग कर लिया। और आज का जो आर्थिक युग है, आज जिस प्रकार से लोग कॉरपोरेट घराना की बात करते हैं, और हम समझते हैं कि अब बदलाव करने की आवश्यकता है। आदिवासियों को भी खुद खेती करो हाथ से, दाहिना हाथ से, और बायां हाथ से मार्केटिंग करो। यानी आर्थिक रूप से मजबूत, आर्थिक रूप से जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक आदिवासी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। हम लोग भी रांची में, जैसे हम लोग को लोग जनता जानती है कि नहीं ये पॉलिटिक्स करता है, समाज में काम करता है, तो हम लोग का दूसरा रूप भी है, और रूप है खेती हरी का। खेती के माध्यम से बहुत कम लोग जानते हैं कि हम वर्मी कंपोस्ट का भी उत्पादक हैं। सोना रेखा इंटरप्राइज के नाम से हम रांची में ही केचुआ खाद का उत्पादन करते हैं और उसको मार्केटिंग करके बेचते हैं। तो हमारा भी प्लानिंग है पूरे देश में, खासकर आदिवासी क्षेत्र में, शुद्ध भोजन और शुद्ध आवास और शुद्ध हवा, शुद्ध पर्यावरण हो, इसके लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को डेवलप करते हैं। ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होते हैं, ऑर्गेनिक जो जैविक खेती जिसको बोलते हैं, तो हम लोग अपने आंदोलन करते हुए हमें एक आंदोलन करने की ज़रूरत है, जैविक खेती आंदोलन, कृषि आंदोलन। एक समय चला आ रहा था कि हरित क्रांति की आवाज़ ऊँची थी, पूरे देश में उत्पादन तो हुए, उत्पादन होने के बाद इतनी केमिकल लगी कि आज देखते हैं कि पूरे धरती जो है समाप्त हो गया। तो हमारे रांची, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का एक संबंध हमारा ऐसे हो, कहने का मतलब तालमेल ऐसा हो, गठबंधन ऐसा हो, एक संधि ऐसा हो, आप कह सकते हैं। पहले संधि होते थे व्यापारी, तो हम आदिवासियों की भी संधि करने की आवश्यकता है। जैसे हमारा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जैसे गुंदरी की बातें आ रही थी, मरुआ की बातें आ रही थी, महुआ की बातें आ रही थी, और विभिन्न प्रकार के अमरूद की बातें आ रही थी, आंवला की बातें आ रही थी, गिलोय की बातें आ रही थी। आज हम उत्पादन करते हैं। अब आँख में जितने भी आप देख रहे हैं, पूरे सब वस्तु पर जो है एरोमेटिक प्लांट है, मतलब मेडिसिनल प्लांट है। लेकिन उसकी मार्केटिंग कौन करता है? अडानी, अंबानी, रामदेव बाबा। तो हमारा जो कोराम जी से आज एक दिन पहले आने का मतलब यही था, यहाँ की खेती को कैसे हम लोग संबंध को मजबूत करें।
एक तो धर्म और संस्कृति और समाज से मजबूती है हम लोग, लेकिन हम चाहते हैं कि व्यापारिक दृष्टिकोण से जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे, देश को किसी भी कीमत में आदिवासी को ताकतवर नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं फिर आ रहा हूँ व्यापार पर, कि आप जहाँ देखते होंगे कि यहाँ की सरकार, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे झारखंड की सरकार हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार हो, पॉलिसी हमारे लिए बनाता है, हमारे रोजगार के लिए बनाता नहीं है। और नहीं बनाने के कारण हमारा आज भी जो बाल बच्चे हैं, आज जो हमारी माँ बहनें हैं, शहर के आसपास रहने के बावजूद भी, संसाधन रहने के बावजूद भी दाई का काम करती है। शहरी पलायन भी नहीं, दाई का काम करती है, रिक्शा चालक करते हैं, सब उसकी धरती पर उसी की है। तो जब तक इसके लिए सरकार को ज़्यादा दोष दें और ठीक नहीं है, अब अपने आप को जो है पैर को मजबूत जब तक नहीं करेंगे। और इसीलिए हमारा प्लानिंग है, हमारा जो दोनों राज्यों का जो तालमेल हम लोग करने के लिए आए हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से, कृषि क्रांति के दृष्टिकोण से, तो हम भी वहाँ पर मड़ुआ का जो उत्पादन करेंगे और मड़ुआ उत्पादन करेंगे। और बहुत सारे वहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप मड़ुआ का बिस्किट, मड़ुआ का केक, मड़ुआ का बहुत सारी चीज़ बना रहे हैं और बहुत अच्छा बिक्री है, उसकी अपार इतनी संभावनाएं हैं। और दूसरी महुआ पूरा मेडिसिन है। महुआ का कैसे जानते हैं हम लोग? दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, यही जानते हैं। महुआ की इतनी मेडिसिन है कि आपको ताकतवर बनाएगा, मेडिसिन प्लांट है वो। तो उसको सभी उत्पादित करते हुए हम लोग भी सोचा है वहाँ पर जो अभी प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, अभी हम लोग इसी को देखने के लिए आए थे। देखा कि मैं तो सोचा कि कहीं शहर के आसपास करेंगे, गाँव में कर रहे हैं, अर्थात कि ग्रामीण के अर्थतंत्र को मजबूत करना, उसकी जो व्यवस्था, जैसे ये उत्पादन करेंगे तो यहाँ पर जितने भी ग्रामीण के आदिवासी उसको खरीद के इनको देंगे कच्चा माल, इनकी पैकेजिंग करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देश की जो पूरी दुनिया में अब समय क्या आ गया है, क्या खाने की कमी। लोग लोहा, कोयला, सोना तो उत्पादन कर रहे हैं, खाने के लिए लोहा तो खाएगा नहीं भैया, और न सोना खाएगा, वो पैसा बना लेगा, खरीदेगा ऑस्ट्रेलिया से, जापान से खरीदेगा। तो हम ऐसा चीज़ चाहते हैं आदिवासियों के बीच में कि उत्पादन करें और मार्केटिंग भी करें। अभी हम लोग का प्लानिंग झारखंड में भी है कि अपने हज़ारों एकड़ हम लोग का ज़मीन है, तमाड़ के क्षेत्र में जाएंगे, अनगढ़ा के क्षेत्र में जाएंगे, ऐसे पड़ती पड़ा हुआ है। अभी अडानी और अंबानी ज़मीन खरीद रहा है, 100 एकड़ 200 एकड़ कर रहा है। तो हम लोग का भी प्लानिंग है कि ताइवानी अमरूद लगाना और बत्तख का खेती करना और शुद्ध मुर्गा जिसको हम लोग ये चिकन बोलते हैं, और उसका देसी नस्ल का वो करेंगे। और ऑर्गेनिक फार्मिंग को डेवलप करें। जो भी हमारा कद्दू हो, चाहे मड़ुआ हो, चाहे वो केचुआ खाद से ही हम ये करेंगे। क्योंकि देश का जो सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत सारे फंड आते हैं, मैं देखता हूँ कि झारखंड सरकार भी नहीं ले पाती है, मध्य प्रदेश सरकार भी नहीं ले पाती है। और हाँ, अभी बातें आ रही थी, कोराम जी बड़ी बातें कर रहे थे कि सब कागज़ कलम पर। आप देखेंगे कि झारखंड में भी बना, यहाँ पर क्या परिस्थिति उसकी मैं जांच कर रहा हूँ। वहाँ पर है बागवानी मिशन बना हुआ है, उसमें से ये भी बना हुआ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अलावे औषधीय पौधे एवं सुगंधित पौधे का रिसर्च, जैसे घास होता है। अब जैसे हम लेमन ग्रास की खेती पहले होती थी, आजकल कहाँ देखते हैं। उसका कितना हज़ारों जो है रुपया, उसका 1 लीटर का दाम है उसका, 600 रुपये। और हाँ, जितने सेंट लगाते हैं हम लोग, साबुन का सेंट हो चाहे ये लगाते हैं, सब उसमें काम आता है। लेकिन सरकार की पॉलिसियाँ इतनी गंदी है, उसकी कमी के कारण जो है हम लोग इसको नहीं कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग इनके पास आए हैं। और जो हमारी पारंपरिक खेती, हमारे पुरखा दर पुरखा, बहुत तो जानते नहीं, चावल जो मोटी वाला चावल और मुर्गा खाएंगे ना, इतनी स्वाद लगेगी कि दुनिया में वो जो बाबा चावल, कुछ चावल नहीं चलेगा। तो हम जो कोराम जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पेशे से तो इंजीनियर थे और पहले सरकारी जॉब करते थे, अब ये हो गए सोशल इंजीनियर। समाज को कैसे चलाएंगे, कौन विचारधारा से चलाएंगे। तो देखिए कि हम समाजवादी विचारधारा पूरे दुनिया चल रही है। एक तरफ माओवादी, एक तरफ मार्क्स लेनिन की आंदोलन चल रहे हैं, एक तरफ लोहियावादी चल रहा है। तो हम आदिवासी को कैसे जो है कृषि क्रांति करें, इसका एक आंदोलन के रूप में हम लोग शुरुआत करेंगे। इसी कड़ी में हम लोग आए हैं। और यदि सफल रहा सिंहबोंगा और बड़ादेव की कृपा से, तो हम समझते हैं कि 2 साल के अंदर में जिस प्रकार से इन्होंने पहल की है, हमारी इच्छा है,
ऐसे लोगों की जमावड़ा बढ़ाएंगे तो कल बैठकें होगी, तो बैठक तो होगी हमारा धर्म को लेकर के, ज़मीन को लेकर के, लेकिन एक एजेंडा हम ये भी रखेंगे कि आदिवासी समाज पूरे देश में कैसे जो है कृषि के माध्यम से डेवलप हो। मरुआ महुआ जितने भी गुंदली चीज़ें आ रही है, इसकी कैसे उत्पादन करें। हम नहीं बेचेंगे ज़मीन, हम ज़मीन को इस्तेमाल करेंगे, ज़मीन को उत्पादन करेंगे और पूरे देश की जनता, पूरे यूरोप को दिखा देंगे कि भाई हम भी अपने बल पर सबल बनने का हम संकल्पित है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ट्राइबल सप्लान का पैसा जो लाते हैं वो दूसरे मद में खर्च मत करिए, खर्च करना हो हम पर करिए। और इसलिए इसका आंदोलन करेंगे हम लोग कि जैसे इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ये अपने पैसे से लगा रहे हैं, आप अपना जो जनरल ये है, तो ट्राइबल सप्लान का पैसा से 100% अनुदान की व्यवस्था करें। ऐसे तुम खर्चा कर देते हो विभिन्न प्रकार के कामों में, तो उसको आप इस्तेमाल करिए। और इसका जब तक राजनीतिक ताकत दे देनी होता है हम आदिवासियों को, तब तक ये पॉलिसी है, ये सपना चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि देश का जो जितने भी पॉलिसी बनते हैं अडानी के लिए, अंबानी के लिए, आदिवासियों को समाप्त करने के लिए, तो इसलिए मैं इसी कड़ी में आया हूं कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से दोनों पकड़ के यदि हम डेवलप नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि एक कोराम हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं इनकी विचारधारा, इनकी सोच, इनकी आइडियोलॉजी पूरे झारखंड नहीं पूरे देश में, जहाँ चाहे वो राजस्थान का आदिवासी हो, चाहे कहीं का आदिवासी, झारखंड का आदिवासी हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, आसाम का हो, हम लोग एक सशक्त देश के हम मालिक थे और मालिक को स्थापित करने के लिए ये रास्ता अभी अपनाना पड़ेगा और खोई हुई ताकत को प्राप्त करना पड़ेगा। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज इनसे बातें हुई, तो मैंने तो पूछा भी मैं मीडिया के माध्यम में कि भाई आप क्या क्या खाते पीते हो, कुछ हड़िया मिलता है कि नहीं। तो इन्होंने कहा इधर हड़िया नहीं मिलता, महुआ मिलता है। तो चलो ठीक है, हमारे यहाँ हड़िया, ये कहा इन्होंने अपने जो दौरा कर रहे थे हम लोग गाड़ी पर, इन्होंने कहा कि मैं बिरसा मुंडा के यहाँ गया था तो शादी हो रही थी तो मैंने हड़िया पिया था, सब साथियों को पिलाया था, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने भी सवाल किया कि हड़िया मिल रही तो शराब मिल रही है, ये बातें हुई। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी संस्कृति, अब क्या कहें, हमारी जो संस्कृति है, विरासत है, गौरवशाली है। और इसके लिए हम चाहते हैं कि हम लोग दोनों राज्यों का इस तरह का यदि हमारा हो और गवर्नमेंट सहयोग करे, तो हम समझते हैं कि हम ना एमसीसी बनेंगे और ना कोई आतंकवाद बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। लेकिन तुम मेरी जंगल उजाड़ रहे हो, मेरी संसाधन लूट रहे हो, तो सभी मुद्दे पर जो है कल हम चर्चा करेंगे। और ऐसा ही यूनिट झारखंड में भी देखने को मिलेगा। आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ मीडिया में। आजकल क्या है, आदिवासी एकता जिंदाबाद, देश के आदिवासी एक हो, देश का मालिक हम हैं, ये कहने को रह गया है। जब तक संवैधानिक मूल्यों को जब आप ज़मीन पर नहीं उतारेंगे और अपने जो बाहर के जो जन विरोधी ताकतें, जो पार्टियां हैं, उसमें विद्रोह नहीं करोगे, तब तक क्रांति नहीं होगी। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आज के संदर्भ में जो कृषि क्रांति को लेकर बीड़ा उठाया है हमारे कोराम साहब, मैं ज़्यादा बोल गया लगता है, लेकिन विषय अच्छा है इसलिए मैं ज़्यादा बोल रहा हूं। तो ये जो कड़ी है हमारा एग्रीकल्चर बेस को मजबूत करने के लिए इन्होंने शुरू किया है। इधर दिखाइए, ये देखिएगा इंडस्ट्री बनेगा यहाँ पर, इसकी उत्पादन होकर बड़े बड़े कंपनियों को देंगे, पैकेजिंग करेंगे। तो हम लोग भी झारखंड के तालमेल के साथ करके हम लोग भी उस खेती को बढ़ावा करेंगे। उसी कड़ी में हम लोग यहाँ आएंगे। और आने वाला समय मैं कहना चाहता हूँ, कोराम जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ के, हम चाहते हैं कि सभी समाज को बुला करके एक एजेंडा, इस पर भी जन आंदोलन पूरे देश में होना चाहिए कि हम ज़मीन नहीं बेचेंगे, हमारी संसाधन को मैं इस्तेमाल करूँगा, गवर्नमेंट को फंड खरीद देना है। और कौन फंड? मेरा फंड, जो ट्राइबल सप्लान का फंड हमको दीजिए। हम दिखा देंगे कि देश में हम मजबूती के साथ आदिवासी है और हमारा रास्ता पर आप चलने का काम करेंगे। तो मैं आज इतना ही बात करना चाहता हूं। और हम चाहते हैं कि आने वाला समय में निश्चित रूप से जो हम लोग का विषय है, विचार है, आगे बढ़ते हुए हम लोग अपनी बात को बढ़ाएंगे और सशक्त आदिवासी बनाने का एक संकल्प के रूप में हम लोग आए हैं।